दोस्तों अभी जो है तो बिज़नेस की बात में हम एक सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये अपने काम की हो सकती हैं और जिस तरह से जो हालात ईरान और अमेरिका के फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर जो है तो लगभग ये बातें कही जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और उसको जो रास्ता ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन होगा? क्योंकि जो है तो जिस तरह से कॉमर्स यानी कि बिज़नेस को इफ़ेक्ट हुआ है और कई एक चीज़ें इसके अंदर देखी जा रही है, पूरी दुनिया तराहीम तराहीम कर रही है, परेशान हाल है। और जो है तो लगभग हर देश के अंदर जो है तो एक आर्थिक तंगी का जो है तो संकेत मिल चुका है, या फिर कुछ ऐसे देश भी ज़रूर है जहाँ पर बड़ी मात्रा में आर्थिक तंगी आ चुकी है। लगभग जो है तो ऑनलाइन कारोबार, या फिर जिस तरह से हम बात कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारोबार ठप होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिसको लेकर जो है तो पूरी चर्चा हो रही है। एशियन रीजन में अगर हम बात करें तो कई बड़ी इकोनॉमिक्स को इसका जो है तो खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो है तो ये भी बात हम समझ सकते हैं कि अगर कुछ दिन और ये मामला तूल पड़ जाता है तो अमेरिका जैसे बड़े आर्थिक जिसको हम कह सकते हैं बिग बॉस आर्थिक तौर पर, उसको भी जो तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हार्मोस स्ट्रेट जो है वो ऐसे कंटेनरों को जाने नहीं दे रहा है जो कमर्शियल है, या फिर हर तरह के कंटेनर को वहाँ से पास होने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होते नज़र आ रही है। तो गियर गिर चुके हैं, पूरी तरह से लॉक हो चुका है सिस्टम, जिसके चलते जो तो कहीं ना कहीं हार्मोस स्ट्रेट जो तो बंद होने के चलते पूरी दुनिया पे एक आर्थिक संकट जो तो डरबड़ा जा रहा है। और ऐसे में जो तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर भी पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस बार जो तो मंडे से जो भारत का भी शेयर मार्केट है उसके जो है तो कई संकेत कई तीन थिंक टैंकर्स ने बताए थे, उसके ऊपर जो है तो कई बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। वैसे अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे जो है तो हिंदुस्तान में ही इसका इफ़ेक्ट पड़ा हो। पूरी दुनिया जो है तो इस तरह के इफ़ेक्ट को झेल रही है, जिसका जो है तो असर अब जो है तो हमें हमारे तक भी पहुंच रहा है। तो इसलिए जो तो कहीं ना कहीं अब ये भी बात ज़रूर बताई जा रही है कि पूरी दुनिया की फलाह बहबूदी के लिए जो है तो ये वार रुकनी चाहिए, और जो है तो दोनों का समझौता होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर जियोपॉलिटिकल तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान जहाँ पर फ़िलहाल बैठा हुआ है वो एक तरह से अमेरिका का नब्ज़ है, और अमेरिका को जो है तो इस पर सोचना समझने की ज़रूरत है। जिसके चलते जिस तरह से जो बिज़नेस है पूरी तरह से वो ठप हो रहे हैं, तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए अब दोनों ही देशों ने एक टेबल पर, कॉमन टेबल पर आकर जो तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग जो है तो अपनी राय रखते हुए इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो है तो कारोबार जो है तो हर तरह का भागना शुरू हो जाए, दौड़ना शुरू हो जाए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।